आज की कहानी से आपको डर का एक अलग ही अनुभव कराने वाला हूं। अभी तक आपने आत्माओं की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यह कहानी उन सब कहानियों से थोड़ी अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। साथ ही आप जिस भी शहर से हैं कमेंट कर दीजिए, ताकि कमेंट सेक्शन में भारत का नक्शा बनता नजर आए। तो चलिए अपने कानों में ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं एक रहस्यमयी रोमांचक डर से भरपूर कहानी की ओर। रात के 12 बज रहे थे जब मैं थका हारा पार्टी से वापस घर लौट ही रहा था। उस दिन मेरे दोस्त का रिसेप्शन था। मैं उसमें इतना व्यस्त हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। रात काफी हो चुकी थी और मेरा घर भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। मन में एक बात और थी कि रात का सफर है तो आराम से कट सकता है। यही सोचकर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कार के साइड मिरर के नीचे करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। धीरे धीरे गाड़ी 30 से 40 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मैं ठीक शहर के टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, जहां से मुझे लेफ्ट साइड की तरफ लेना था। और मैंने जैसे ही लेफ्ट घुमाया तो मैंने पाया कि पुलियां टूटी पड़ी है। वहां शायद किसी तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैंने गाड़ी से उतरकर उनसे पूछा कि भाई साहब, यहां क्या दिक्कत आई है। वर्कर ने बताया कि भैया, यह रास्ता के काम की वजह से रात के 12 बजे से 6 बजे तक के बीच बंद रहेगा। दोस्तों, यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि मुझे कल ऑफिस भी जाना था और आज इस चक्कर में और लेट हो जाऊंगा। मैं मुड़कर जा ही रहा था, पर उस आदमी ने मुझे रोकते हुए कहा, भाई साहब, आप परेशान मत होइए। एक काम कीजिए कि आप दूसरे हाईवे का रूट से लीजिए। आपका 8 किलोमीटर तक का ड्राइव भी बचेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली मिली, लेकिन तभी दूसरे हाईवे की कुछ तस्वीरें मेरे मन में बस चुकी थीं। जहां तक कि मुझे पता था कि उस हाईवे पर श्राप लगा है, वहां पर कई एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने ठीक यही बात उस वर्कर को कई वर्कर ने कहा कि अरे भाई साहब, एक्सीडेंट भला किस रोड पर नहीं होते। बस उस रोड के बारे में एक बात याद रखना, गाड़ी दौड़ाने से पहले फ्यूल चेक कर लेना। साथ ही पेट्रोल पंप यहां नहीं है जिससे यहां कुछ भी हो जाए। गलती से भी गाड़ी को हाईवे पर कहीं मत रोकना, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। इतना कहकर वह वर्कर अपने काम में लग गया और मैं भी वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। दोस्तों, आप ही बताओ, इसके बाद दूसरा ऑप्शन किसके पास होता है? जब मेरा नॉर्मल रास्ता ही टूटा हो तो मैं क्या करता? मैंने तुरंत ही हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ ली और फिर कुछ ही देर बाद मैं उस हाईवे के एकदम करीब ही पहुंच गया। सच कहूं तो मैं उस वक्त 110 की स्पीड पर गाड़ी भगाए जा रहा था और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। उसी बीच अचानक मेरी नजर रियर व्यू पर पड़ी। उस वक्त मैंने जो देखा वह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। आखिर किसी आदमी को कुचल कर आगे थोड़ी बढ़ सकता था। यह मेरे संस्कार के विरुद्ध था। मैंने ठीक उसके सामने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन वह आदमी तो ऐसे लेटा था जैसे 4 दिन की नींद को 1 दिन में ही पूरा करना चाहता हो। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे कोई फर्क पड़ा। सच कहूं तो पहले तो मुझे यह लगा कि शायद कोई बेवड़ा है जो कि दारू पीकर ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या पता यही कोई आसपास गांव का होगा। पीते पीते जब घर का रास्ता भूला हो तो यहां लेट गया होगा। दोस्तों, उस वक्त मैं भी ताव में था। मैंने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन वह टस से मस्त नहीं हो रहा था। मजबूरन मुझे उतरना पड़ा। सच कहूं तो उतरने से ठीक पहले एक भी मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि भला ऐसे बीच हाईवे पर कोई आदमी इस तरह क्यों पड़ा होगा, वो भी ऐसी जगह पर जबकि रास्ता पूरा सुनसान है और दूर दूर तक कोई भी नहीं। सच कहूं तो उस टाइम पर मेरी नजर अंदाज करने की आदत बहुत कम थी, इसीलिए उसको उठाने के अलावा मेरे जहन में कुछ भी आया। इसीलिए उसको उठाने के साथ साथ मैंने उस आदमी पर बहुत चिल्लाया। दोस्तों, मुझे ठीक से याद है कि जब मैंने उस बेवड़े को उठाया तब वो मेरी गाड़ी से करीब केवल 20 मीटर की दूरी पर था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे साइड किया तो ना जाने क्यों वो आदमी खिसकता हुआ मेरी गाड़ी की तरफ ही जा रहा था। मैं लगातार उसके ऊपर नजरें रखी हुई थी। खिसक खिसक कर वो आदमी लगभग मुझे मेरी गाड़ी से 100 मीटर आगे तक दूर चला गया और फिर जब मैं परेशान हो गया तो मैं जल्दी से उसकी तरफ गया, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। दोस्तों, सच कहूं तो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके शरीर का अंदाजा हो चुका था। मुझे उसकी छोटी सी हाइट थी, हाथ थोड़े टेढ़े थे, बाकी इससे ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन दोस्तों, जब मेरी आंखों के सामने वह गायब हुआ तो यह मेरे लिए दूसरी चेतावनी थी, और मैं ठीक इस बार भी अनजान था। उस वक्त मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर की कही गई बात याद आ गई, जो उसने कहा था कि भाई साहब, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई अगर गलती से रास्ते में आए तो उसे भी उड़ा देना, लेकिन गाड़ी मत रोकना। दोस्तों, मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और गाड़ी की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा, लेकिन यह क्या, गाड़ी पीछे नहीं थी। यह सब देखकर मानो मेरे पूरे होश उड़ गए। एक सुनसान सड़क पर इस तरह अकेली रात में पैदल, सच कहूं तो मेरा जी घबरा रहा था। वाकई कुछ ही मिनटों में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने इसी परेशानी में इधर उधर भागना शुरू किया। मैं अपनी गाड़ी को उस हाईवे पर खोज रहा था और मैं बहुत थक भी गया था, लेकिन वह मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो भागते भागते भी मेरी सांसें फूलने लगी थीं। अब भला मैं क्या ही कर सकता था। मैं चुपचाप सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। मैं यह सोच रहा था कि आखिरकार यह मेरे साथ क्या हुआ और अब आगे का समय कैसे कटेगा। उसी वक्त मेरा फोन बजा। साथ इस घबराहट में मैं यह भूल गया था कि मेरे पास तो फोन भी है। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसी कंडीशन में फोन और नेटवर्क दोनों खराब हो जाते हैं, पर उस रात किस्मत मेरे साथ थी। वह फोन दरअसल मेरे दोस्त राकेश का था। राकेश मेरे ऑफिस का मैनेजर, साथ ही मेरा रूममेट भी था। मैं अब तक घर नहीं पहुंचा तो बस यही पूछने के लिए उसने फोन किया था। मैंने डरते कांपते सब कुछ बताया। मैंने घबराते हुए उसे किसी भी तरह मदद के लिए आने को कहा। उसने मुझसे कहा कि बस 1 घंटे में वह अपनी से वहां पहुंच जाएगा। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। माहौल धीरे धीरे खौफनाक सा होना शुरू हो गया था। मुझे रोड पर गाड़ियों की आवाज आ रही थी, जबकि हकीकत में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। ठीक उसी वक्त मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज आई, साथ ही कोई जोर से चीखा। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद चीख और शोर की हदें पार हो गई। पूरी सड़क पर लगातार जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थीं। उस वक्त मैं अपने कान दबाकर जमीन पर लेट गया, और जब यह मेरी हद से बाहर हो गया तब मैंने बहुत जोरों से भगवान का नाम लिया और जोर जोर से चिल्लाया। यकीन नहीं हुआ कि अगले ही पल यह शोर और चिल्लाने की आवाज एकदम खामोशी में बदल गई। उसी वक्त मुझे दूर से एक पीली कलर की कार आती दिखाई दी, जो कि लगातार जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। वो ठीक मुझसे 60 मीटर दूर थी। मैं पहचान गया, वह मेरे दोस्त राकेश की गाड़ी थी। उसे देखकर मैं खुशी से झूम उठा, बार बार भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा किया। मैं उठकर तुरंत राकेश की गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगी। मैंने तुरंत राकेश से पूछा तो उसने कोई जवाब ही न दिया। वह मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा था, मानो एकदम शांत और खामोश होकर चुपचाप बैठा गाड़ी चला रहा था। उसका पूरा ध्यान आगे की तरफ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बात से उसे कोई मतलब ही नहीं है। अचानक से उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, 40 से 60, 90 और एक और फिर 120 पर जाकर रुका। मैं उससे लगातार मना करता रहा, यार राकेश, ऐसे गाड़ी मत चला, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह लगातार गाड़ी को पूरे रास्ते भर बहुत तेज भगाता रहा। वह तो कभी कभी ब्रेकर की वजह से गाड़ी थोड़ी स्लो हो रही थी, लेकिन उसका नहीं पता चल पाया कि यह क्या नासा सवार हो चुका था। उसी बीच अचानक ना जाने उसे क्या हुआ, उसने गाड़ी एकदम से मोड़ दी। गाड़ी सीधा एक पेड़ से झांक टकराई। उसकी वजह से मुझे जोरों से सामने डैशबोर्ड से खोपड़ी लड़ने से चोट लगी, लेकिन उस वक्त गाड़ी धीमी थी, जिसकी वजह से शायद मैं होश में था। उस वक्त मैं दर्द से कराह रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। जब मैंने अगल बगल देखा तो पाया कि उमेश वहां की ड्राइविंग सीट पर नहीं था। यह सब देखकर मैं उस वक्त चोट को भूलने के बाद असली सदमे में चला गया। मैंने जोर से कार का दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर निकला। मैं लंगड़ा रहा था कि किसी तरह सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते जा रहा था। इतने में मुझे मेरे करीब लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक शख्स दिखा। उसे इस तरह देखकर अब मुझे गलतफहमी होने का कोई मतलब नहीं था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह कोई भूत है जो कि अब मुझे खा जाएगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटता रहा। मैं जब जब एक कदम पीछे लेता तो वो एक कदम आगे लेता। मैं ठीक अपने कदम तेज करने लगा, वो भी अपने कदम ने मुझसे 2 गुना तेज चलने लगा। आलम, कुछ ऐसा हुआ, लगभग 5 मिनट में वो एकदम मेरे करीब आकर खड़ा हो गया।
उस वक्त मैं एकदम खामोशी से खड़ा था और थर थर कांप रहा था। ठीक वो भी मेरी तरह ही चुपचाप खड़ा था, बस फर्क दोनों में इतना था कि मैं डर के मारे खड़ा था और वो किसी मकसद से देखते ही देखते अचानक उसकी लंबाई बढ़ने लगी और ठीक उसी वक्त मुझे उसका चेहरा भी दिखाई दिया, जो कि शायद मैं आज तक नहीं बोलूंगा। वह चेहरा इतना डरावना था कि पूछो ही मत। बस वह शायद मुस्तक हमला करने की फिराक में ही था कि तभी पुलिस का एक सायरन सुनाई दिया। मैं तुरंत ही पीछे पलटा तो 2 पुलिसकर्मी मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। उन्हें देखकर जब मैं आगे की तरफ पलटा तो वह जो कुछ भी था वह अचानक गायब हो चुका था। दोस्तों, पुलिस वालों ने सही समय पर पहुंचकर उस दिन मुझे बचा लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि पुलिस वालों को कैसे पता चला। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने कहा कि उसे अकेले यहां आना ठीक नहीं लगा। शायद उसे भी हाईवे का बेहतर अंदाजा था, इसलिए उसने पुलिस को पहले ही बता दिया था। बस शायद यही मेरी किस्मत थी और मैं बच गया। दोस्तों, जो गलती मैंने की वो आप कभी मत करना। ऐसे किसी भी हाईवे में से गुजरना तो रुकना मत, सिर्फ अपने रास्ते चलते रहना। बस ऊपर वाले का हाथ था कि आज मैं सही सलामत हूं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे आपसी संबंध इस चैनल के माध्यम से बने रहे। धन्यवाद साथियों।